अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो द महाराज इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक एट द यूट्यूब चैनल द महाराज इंस्टीट्यूट। आज का टॉपिक हमारा है न्यूमेरिकल्स। आज हम बहुत अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे बच्चों। जैसे कि आपने पिछले क्लासेस में देखे थे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर हमने न्यूमेरिकल करे थे और सिंपल क्वेश्चन हमने किया था। कुछ एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन किए थे। एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल है उनके कुछ क्वेश्चंस करे थे हमने। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द टिपिकल प्रॉब्लम्स। जैसे कि आप लोग जानते हो, आपने साइंस लिया है तो आगे चल कर के कुछ ना कुछ तो करना ही है। आइदर नीट या IIT JEE मेन या फिर हायर एजुकेशन के लिए जाओगे तो आपको हर एक जगह न्यूमेरिकल की ज़रूरत पड़ेगी। अब न्यूमेरिकल को सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट, बच्चों मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, न्यूमेरिकल करने के लिए कंसेप्ट की ज़रूरत होती है। वैसे तो 1000-2000 न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, कर लो, आप कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अब कंसेप्ट डेवलप करो, टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल पर ध्यान दो, राइट। इसी चेन में आज मैंने आपको थोड़े से टिपिकल तो नहीं कह सकते हैं, थोड़े से टिपिकल, एक तो एवरेज लेवल पर मैंने न्यूमेरिकल्स कराए थे, अब मिडिल लेवल के। इसके बाद मैंने जैसा कहा है कि मैं कमिटेड हूँ कि आपको फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम आने नहीं दूंगा। आप लोगों के पास अगर कोई क्वेरी है या फिर कोई क्वेश्चन है तो मैंने व्हाट्सएप नंबर पिछले वीडियो में लिखा था, आप व्हाट्सएप करें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा, उसको सॉल्व करके भेजूंगा। चलते हैं एक न्यूमेरिकल के लिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेकर के आप पहले खुद से कोशिश करो, वीडियो को पॉज कर दो और फिर आप इसको कोशिश करो। देखो आपसे कितने हद तक ये सॉल्व होता है। और जिन बच्चों का सॉल्व हो जाए खुद से आप कमेंट में लिखना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है। 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग्स। चार्ज स्फीयर है और आइडेंटिकल है, दोनों में क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। तो ये क्या करता है, 30 डिग्री पर इंक्लाइन हो जाता है। मान लिया इस पर चार्ज क्यों है, इस पर क्यों है, दोनों के बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा और ये जो एंगल है वो आपको 30 डिग्री है। When suspended in a liquid, अगर यहां हमने इसको लिक्विड में सस्पेंड कर दिया है, ऑफ डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी गिवन है 0.8 ग्राम पर cc क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। द एंगल रिमेन सेम। ये जो एंगल 30 डिग्री है ये चेंज नहीं हो रहा है। हम लोग जानते हैं किसी लिक्विड में हम लोग डालेंगे तो क्या होगा, अब थ्रस्ट के कारण हो सकता है चेंज हो जाए, लेकिन कहता है एंगल चेंज नहीं हो रहा है। व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड। इस लिक्विड का, जिसमें हमने इसको डुबोया था, जिसमें रखा था, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और यही हमें फाइंड करना है। डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर, अगर ये स्फीयर है तो इसकी डेंसिटी हमने रो मान लिया और ये आपको गिवन है 1.6 ग्राम पर cc। हमें निकालना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले देखा कि एक
सपोर्ट है, रिजिड सपोर्ट है, और इसमें दो चार्ज स्फीयर को लटकाया। तो इस पर चार्ज क्यों है, ये चार्ज क्यों है, तो फोर्स लगेगा इस पे, फोर्स ऑफ रिपल्सन, इधर भी और इधर भी। mg इसका मास नीचे की तरफ, यहाँ भी नीचे की तरफ। और कौन कौन से फोर्स लगेंगे भाई, आपने 11th क्लास में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करे होंगे। चलिए देखते हैं। इसमें एक फोर्स लगेगा जिसको हम लोग कहेंगे टेंशन। ये 30 डिग्री है। टेंशन को अगर रिजॉल्व करेंगे, हमने क्या किया, बीचों बीच लाइन ड्रॉ कर दिया। लाइन ड्रॉ कर दिया तो टेंशन के दो कंपोनेंट, एक ये होगा T cos थीटा, इसको हमने थीटा मान लिया। तो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। और जानते हो आप, जब रिजॉल्व करते हैं हम लोग तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं फोर्स के, जिसके साथ एंगल बनता है वो कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर यानी इधर साइन थीटा है, टी साइन थीटा, राइट। अब इक्विलिब्रियम लगा दीजिए। इन इक्विलिब्रियम टी साइन थीटा बैलेंस करता किसको, एफ को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। तो टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफ एंड टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। इसको डिवाइड कर दीजिए, टी से टी कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एम जी। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। इनको लिख करके यहाँ रख देते हैं हम लोग 0.8 ग्राम पर सीसी, और मटेरियल जो है बॉडी का उसका डेंसिटी है 1.6 ग्राम पर सीसी, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें निकालना है। अब क्या करेंगे बच्चों, अब क्या करें, इसको लिक्विड में डाल दो। अब जैसे हमने लिक्विड में डाला, लिक्विड में डाला, इसका वेट कम हो जाएगा, बॉडी का वेट कम हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं एपरेंट वेट इज इक्वल्स टू रियल वेट माइनस अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट क्या है, पढ़ा है अपने 11th क्लास के 10 एक्सरसाइज में, है ना। तो 10th चैप्टर में हमने देखा है। तो अपथ्रस्ट अगर किसी बॉडी को किसी लिक्विड में ड्रॉप करते हैं तो वाटर या लिक्विड ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाती है जिसको हम लोग अपथ्रस्ट कहते हैं। चलिए, तो रियल वेट, एपरेंट वेट को एम जी डैश ले लेते, रियल वेट एम जी, और अपथ्रस्ट ये भी है क्या, एम डैश जी, या चूंकि यहाँ डैश ले लिया थे, एम डबल डैश ले लो आप। ये किसका मास है, मास ऑफ द, है ना, डिस्प्लेस्ड लिक्विड। जो बॉडी को हम ड्रॉप करते हैं तो लिक्विड क्या करता है, ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, और कितना फोर्स लगाएगा, जितना वो बॉडी लिक्विड को डिस्प्लेस करता है। चलिए, तो ये हो जाएगा एम जी माइनस वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम किसका भाई, बॉडी का वॉल्यूम होगा, क्योंकि जितना बॉडी का वॉल्यूम होगा उतना ही लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, इसको लिखेंगे एम जी माइनस,
हम लोग जानते हैं कि मास वॉल्यूम इज इक्वल्स होता है मास अपॉन डेंसिटी। तो यहाँ पर लिखेंगे m रो g अपॉन m सिग्मा g अपॉन रो, और यहाँ mg कॉमन आ जाएगा 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो। ये हो गया mg डैश। अब जब लिक्विड में हम डालेंगे तो क्या होगा, टेंशन भी बदलेगा, वेट भी बदलेगा, फोर्स भी बदलेगा, सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन फिर अगर इक्विलिब्रियम में हम निकालें, जैसे कि यहाँ हमने निकाला था, मान लिया, मैं एक बार निकाल के दिखा देता हूँ, टी डैश हो जाएगा साइन थीटा डैश इजिकल्स टू एफ डैश, टी डैश कॉस थीटा डैश इजिकल्स टू हो जाएगा एम जी डैश। इसको हम लोग काटेंगे, ये हो जाएगा टेन थीटा डैश इजिकल्स टू एफ डैश अपॉन एम जी डैश। ठीक है। अब बच्चों टेन थीटा डैश और टेन थीटा, चूँकि क्वेश्चन में हमने पहले भी पढ़ा है कि एंगल चेंज नहीं होता, इसको हमने इक्वेशन सेकेंड मान लिया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट एफ अपॉन एम जी, ये फर्स्ट हो गया, और सेकेंड हो जाएगा एफ डैश अपॉन एम जी डैश। एफ डैश को हम लोग लिख सकते हैं, एफ डैश को लिखते हैं एफ अपॉन के, याद है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, याद हो अगर, तो के एफ अपॉन एफ डैश होता है। ठीक है ना, तो एफ डैश इज इक्वल्स टू एफ अपॉन के हो गया, और एम जी डैश की जगह ये वैल्यू रख देंगे और लिखेंगे एफ अपॉन एम जी इज इक्वल्स टू एफ अपॉन के, इसके बदले, और एम जी डैश के बदले हम लोग लिख लेंगे एम जी 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो। एफ से एफ कैंसिल, एम जी से एम जी कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा के 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो इजिकल्स टू 1, के इसको कर सकते हैं हम लोग, रो माइनस सिग्मा अपॉन रो इजिकल्स टू 1, और के इजिकल्स टू रो ऊपर चला जाएगा, रो माइनस सिग्मा। रो की वैल्यू 1.6 माइनस 0.8, और ये हो जाएगा 1.6 0.8, पॉइंट से पॉइंट काट दो 2, के की वैल्यू 2, यानी जिस लिक्विड में इसको ड्रॉप किया गया था उस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो जाएगा, 2। था ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए तैयार है ना आप लोग खुद से कोशिश करो, अगर नहीं होगा 2 मिनट टाइम लूँगा, उसके बाद मैं कराऊंगा। ये इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। चलिए इसमें स्टेटमेंट नहीं लिख करके आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। एक हेक्सागन है, हेक्सागन इसके वर्टिसेस ए बी सी डी ई एफ और इसका ईच साइड एल है।
इसके 5 वर्टेक्स पर सिमिलर चार्ज है। 5 पर है, 6 पर नहीं है। तो कहता है इन सब के थ्रू एक चार्ज जो सेंटर पर है, हेक्सागन के सेंटर पर है एक चार्ज -q पर कितना फोर्स लगेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। एक हेक्सागन है, उसका इस साइड L है और 5 वर्टेक्स पर इक्वल चार्ज है ऑफ अमाउंट Q। इसके सेंटर पर एक -q चार्ज है। हमें निकालना है नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट द सेंटर, यानी इस पर नेट चार्ज निकालना है। निकालोगे आप? निकालो, जल्दी से बताओ, आंसर बताओ आप। जो सबसे पहले बताएगा उसको इनाम मिलेगा, प्राइज मिलेगा। जल्दी से चलिए, ठीक है, आपने कोशिश किया। अब देखें, सबसे पहले हम लोग देखें -q और +q के बीच जो फोर्स होगा वो क्या होगा? अट्रैक्टिव इन नेचर। ये इसको खींचेगा इधर, फिर ये भी इधर खींचेगा। दोनों फोर्स क्या होगा? इक्वल और अपोजिट। क्यों भाई? क्यों? हेक्सागन जो है वो सेंटर जो है डायगोनल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और ईच पार्ट इसके साइड के बराबर होता है। और हम कह सकते हैं हर एक ट्रायंगल जो बन रहा है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं। तो चूंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है तो ये और ये कैंसिल हो गया। उसी तरह ये फोर्स और ये फोर्स क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे के। F' और ये भी F' कैंसिल हो गया। बचा कौन भाई? ये फोर्स बच जाएगा। अगर यहाँ भी Q होता तो फिर तो 0 हो जाता। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि नेट फोर्स ऑन -q इज F इजिकल्स टू, या F', चूंकि F और F' ले चुके हम लोग, ये हो जाएगा K Q इंटू Q अपॉन R² यानी L², और F'' इजिकल्स टू जाएगा K Q अपॉन L का स्क्वायर। है ना बढ़िया क्वेश्चन बच्चों। इसी तरह से अब अगले वीडियो में जो हम लेकर आएंगे, अगले वीडियो में तो थ्योरी होगा, लेकिन उसके नेक्स्ट वीडियो में कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स, इससे कुछ अपर लेवल की प्रॉब्लम। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि आप लोग बने रहिए, एक चैनल को पकड़ के रखिए, इसके हर एक वीडियो को देखिए। आप अप्रॉक्सीमेटली वीक में 3 to 4 वीडियोस हम डालते हैं, संडे और थर्सडे, ये तो कंपलसरी है। उसके बाद अदर डेज में भी हम वीडियो डालते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो। इसलिए आप लोग जब भी वीडियो देखें शुरू से लास्ट तक देखें और हर एक वीडियो को देखें, क्योंकि अगर एक वीडियो आप नहीं देखते हो तो क्या होगा? चेन आपका ब्रेक हो जाएगा और वो जो कॉन्सेप्ट डेवलप होता है न्यूमेरिकल के लिए, थ्योरी के लिए, वो फिर आपका पूरा नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।